अब मैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसके अंदर ये ग्राफ जो है gx का है और ये ग्राफ fx का है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये fx का ग्राफ है और ये जो है gx का ग्राफ है और px की वैल्यू दे रखी है fx इंटू gx, qx की वैल्यू दे रखी है fx अपॉन gx, cx की वैल्यू दे रखी है f ऑफ gx। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है p-2 माइनस c-2 इंटू q-2। सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, आपने 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं ये जब मेंस लेवल पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा सपोज करके चल रहा हूं कि आपको बोर्ड लेवल अच्छे से आता है। यदि आपको जो चैप्टर बोर्ड लेवल में अच्छे से नहीं आता है तो पहले उन चैप्टर्स को बोर्ड लेवल में आपको पढ़ लेना जरूरी है, तो ही ये वाले लेक्चर्स का आपको फायदा है। जैसे y इक्वल टू fx का ग्राफ है और टेंजेंट यदि हमको f डैश a निकालना है, f डैश a का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, और ये टेंजेंट है, इसका स्लोप जो है एट x इक्वल टू a, यदि एंगल थीटा है तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, और tan थीटा की वैल्यू f डैश a बोलो या tan थीटा बोलो, दोनों बराबर आते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a इज f डैश a, और f डैश a होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो f डैश a और tan थीटा बराबर होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपने बात बोर्ड लेवल में 12th में पढ़ी है, तो इस बात को यूज करते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक बात लेकिन और बता देता हूं कि ग्राफ किसी फंक्शन का स्ट्रेट लाइन है और ये वाला पॉइंट है ए। यदि ग्राफ ये है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए जो है, यदि ग्राफ ये है तो इसके ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट भी यही होगा। मतलब कि लाइन वाले केस में ग्राफ अपने ऊपर ही टेंजेंट होता है, मतलब कि ये लाइन भी यही है और टेंजेंट भी यही है। तो यदि यहां पे उनको स्लोप निकालना है, एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू f डैश a। यदि ये ग्राफ y इक्वल टू fx का है तो f डैश a बोलो या tan थीटा बोलो, एक ही बात है। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट होता कर्व है, लेकिन लाइन वाले केस में लाइन आप ही अपने पर टेंजेंट होती है, इसलिए f डैश a बोलो या tan थीटा बोलो, एक ही बात है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं p-2 की वैल्यू निकालता हूं। p-2 इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए हमको पता है कि p' जो है fx इंटू g' प्लस f' इंटू gx होता है। p' इज fx इंटू g' प्लस f' इंटू g' f' इंटू gx, तो p' हो जाएगा f2 इंटू g' प्लस f' इंटू g2। दिस इज इक्वल टू, अब f2 की वैल्यू क्या होगी ये क्लियर है। f2 की वैल्यू, क्योंकि ये वाला ग्राफ fx का है, तो इसके अंदर इस ग्राफ में f2 की वैल्यू है 1, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ y इज 1, तो ये हो गया 1। g-2 is slope of
टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो ग्राफ के अंदर, लाइन के अंदर, लाइन अपने पर आप ही टेंजेंट होती है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू इन दिस ग्राफ G'2, मतलब कि यहां पे लाइन का स्लोप निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट हो गया 2 4, ये वाला पॉइंट है 0 0, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 4 - 0 अपॉन 2 - 0, ये इस लाइन का स्लोप हो गया, तो ये हो गया 2, तो G'2 की वैल्यू हो गई 1 इंटू, सॉरी 2, G'2 हो गया 2। अब इसके आगे प्लस F'2, F'2 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, सर दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू दिस, इसका स्लोप का मतलब, यहां पे टेंजेंट का मतलब इसका स्लोप, और ये वाला पॉइंट है 3 0 और ये वाला पॉइंट है 0 3, तो इसका स्लोप हो गया 0 - 3 अपॉन 3 - 0, दैट इज -1, तो F'2 हो गया -1, और G2 की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि ये ग्राफ Gx का है, G2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 4, आंसर आ गया -2, तो P'2 की वैल्यू हो गई -2। एंड इसके बाद निकालेंगे हम C'2, लेकिन पहले Q'2 निकाल लेते हैं। Q'2 को निकालने के लिए हम अलग से लिख लेते हैं कि P'2 की वैल्यू क्या निकली है। P'2 की वैल्यू निकली हमारी -2, अब निकालते हैं Q'2। Q'2 को निकालने के लिए हम पहले Q'(x) निकालेंगे। Q'(x) का मतलब fx अपॉन gx का डेरिवेटिव, दिस इज gx का स्क्वायर इंटू, आगे आ गया gx इंटू f'(x) माइनस fx इंटू g'(x), ये आपने स्लोप निकालने का क्वेश्चन रूल आपने पढ़ा होगा। तो Q'2 हो गया G2 इंटू F'2 माइनस F2 इंटू G'2 अपॉन G2 का स्क्वायर। अब G2 की वैल्यू क्या होगी, यह ग्राफ है Gx का, क्लियर है G2 की वैल्यू 4 है, इसलिए ये हो गया 4 का स्क्वायर। G2 की वैल्यू 4 है, 4 इंटू F'2 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। अभी मैंने देखा था स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 जो है -1 था, माइनस आगे आ गया F2, और F2 की वैल्यू है, ये ग्राफ F2 का है, F2 की वैल्यू है 1 इंटू G'2, G'2 का मतलब इसका स्लोप, और इसका स्लोप G'2 की वैल्यू है
अभी हमने कैलकुलेट की थी 2 G-2 हमने कैलकुलेट किया था इसका स्लोप हमने कैलकुलेट किया था 2 आया था। तो ये हो गया 16 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 3/8। ये हो गई Q-2 की वैल्यू। अब मैं Q-2 को अलग से लिख लेता हूं। Q-2 इक्वल टू माइनस 3/8। अब निकालते हैं C-2। पहले इसको निकालने के लिए Cx क्योंकि हमको दे रखा है f ऑफ gx, तो C' हो गया f डैश gx इंटू g डैश x, तो C'2 हो गया f डैश g2 इंटू G'2 और ये बन गया f डैश G2। G2 की वैल्यू हमको पता है क्लियरली 4 है, क्योंकि ये ग्राफ G का है। G2 की वैल्यू 4 है, इसलिए ये बन गया 4 इंटू G'2। G' का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। लाइन आप ही अपने पर टेंजेंट होती है और इसका स्लोप जो है हमने अभी भी कैलकुलेट किया था 2 था, तो G' हमने 2 कैलकुलेट किया था इंटू 2 हो गया। G'2 की वैल्यू 2 है। अब दिस इज इक्वल टू, अब f'4 निकालना है। f'4 का मतलब इस लाइन का स्लोप, क्योंकि f'4 का मतलब इस लाइन का स्लोप, ये वाला पॉइंट है 5,6, ये वाला पॉइंट है 30, इसका स्लोप हो गया 6 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 3 दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो f'4 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 दैट इज, आंसर आ गया 6। तो C'2 की वैल्यू आ गई 6। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं। वैल्यूज पुट करने के लिए -2 आगे आ गया -6 इंटू Q'2 इज -3/8, आंसर इज 3, therefore 3 becomes the correct choice. In this way this question is done. कहा गया है d² by double derivative of 2 cos x into cos 3x, इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? चॉइसेस हैं 2² इंटू माइनस कॉस 2x माइनस 2² इंटू कॉस 4x। सेकेंड चॉइस है 2² इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 2² कॉस 4x। थर्ड चॉइस है 2² इंटू cos 2x minus 2² cos 4x, and last is 2² into
cos 2x प्लस 2 स्क्वायर cos 4x। ये 4 चॉइसेस दे रखी हैं। ये क्लियर है कि इसका एक बार डेरिवेटिव करना तो आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। यदि हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो इसके अंदर एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, लेकिन एक बार और डेरिवेटिव करना हमारे लिए लेंथी हो जाएगा और इस फॉर्म में आंसर आ भी नहीं पाएगा। एक्चुअली 2x और 4x हमको क्लियर पता चलता है कि हमको पहले इसको 2 cos A cos B वाले फॉर्मूले से ओपन करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव ऑफ ये हो गया cos A प्लस B, ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ये बन गया cos 4x प्लस cos A माइनस दैट इज x माइनस 2x। यहां पे आ रहा है एक्चुअली माइनस 2x, लेकिन हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको cos 2x भी बोल सकते हैं। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक बार डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos 4x प्लस cos 2x। ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4 साइन 4x माइनस 2 साइन 2x, and this is equal to minus 16 cos 4x minus 4 cos 2x। In this way, this choice, second choice, becomes a correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू है log बेस x स्क्वायर ln x, ये फंक्शन है और हमको dy बाई डी एक्स फॉर x इक्वल टू 1/2 हमने कैलकुलेट करना है। ये log जो है ln x पे ऑपरेट कर रहा है। ln x का मतलब होता है log बेस e, ln का मतलब log बेस e होता है, तो उसको शॉर्ट में हम ln x लिखते हैं। मतलब कि ये वाला log जो है इसका बेस e है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए मोस्टली बच्चे सोचेंगे ये कि dy और dx आ गया, पहले इसको निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे log a टू द बेस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b। बेस दोनों जगह सेम रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बस बेस दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए y बन गया log ऑफ ln x, इसमें मैं बेस e लेके चल पड़ता हूं, log x स्क्वायर बेस e, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया log बेस e है, तो इसको ln ऑफ ln x अपॉन ln ऑफ x, ये पावर बाहर आ जाएगी तो ये हो गया। और इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, कहेंगे तो 1/2 तो यहां पे है, तो dy बाई डी एक्स के लिए 1/2 यहां आ गया, ln x का होल स्क्वायर ln x, और
डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन ln x इंटू 1 बाय एक्स। चेयर रूल लगाया मैंने, 1 अपॉन ln x इंटू 1 बाय एक्स। ln का मतलब लॉग होता है, माइनस ln ऑफ ln x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। ये कट जाएगा, ये तरीका लगाएंगे और उसके बाद x की वैल्यू 1/2 पुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब गलत हो जाएगा। इमीडिएटली स्टार्टिंग में ही हमको पता होना चाहिए ये सब एक्चुअली गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर से बताता हूं कि जिस जगह पे डेरिवेटिव निकालना है वो वाली वैल्यू हम डेरिवेटिव से पहले तो हम x की वैल्यू 1/2 नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे करना अलाउड है उस नंबर के नेबरहुड में। एकदम देखिए, नेबरहुड वर्ड आया है, मैं नेबरहुड वैल्यू को एक्सप्लेन कर देता हूं। नेबरहुड का मतलब होता है, जैसे कोई नंबर है 5, इसका नेबरहुड का मतलब एक बहुत छोटा सा ओपन इंटरवल 5 जिसके अंदर हो, मतलब कि एक तरह से हो गया 4.99 से लेकर 5.01, एक इंटरवल हो गया 4.99 से लेकर 5.01। ये एक ओपन इंटरवल है, 5 इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए इस इंटरवल को बोलेंगे हम नेबरहुड ऑफ 5। दिस इंटरवल विल बी कॉल्ड नेबरहुड ऑफ 5। नेबरहुड कोई यूनिक नहीं होता, 4.999 अप टू 5.001 ये भी एक ओपन इंटरवल है, 5 इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये भी 5 का नेबरहुड हो गया। नेबरहुड को हम शॉर्ट में मैथमेटिकली NBD से डिनोट करते हैं। दिस इज NBD ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस। अब इसको मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। जिस जगह पे डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट के नेबरहुड में इसको हम देख लेते हैं। जिस जगह पे हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं वो वाली वैल्यू जो है इस पे पहले नहीं पुट कर सकते, डेरिवेटिव करना है उसके बाद ही 1/2 रखना है। लेकिन 1/2 के नेबरहुड में इस फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। यदि इसके नेबरहुड में ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 है, ln 1/2 का मतलब हो गया माइनस log 2 या ln 2, क्योंकि ln का मतलब log होता है। ln 1/2 इज माइनस ln 2, क्योंकि हो गया log 1 माइनस log 2 और log n जो है वो 0 होता है। ये माइनस log 2 आई थिंक पता होगा आपको। ये माइनस log 2 हो गया, तो x की वैल्यू 1/2 के लिए या 1/2 के आसपास वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज के लिए ये जो है एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा। मैं ध्यान रखो, मैं 1/2 एग्जैक्टली नहीं पुट कर रहा, 1/2 के आसपास की सारी वैल्यूज के लिए ये एक नेगेटिव बनेगा, क्योंकि 1/2 में नेगेटिव बन रहा है, इसलिए आसपास की सारी वैल्यूज के लिए क्लियर है कि नेगेटिव बनेगा। और लॉग या ये वाला लॉग एक नेगेटिव नंबर पे ऑपरेट नहीं कर सकता है, इसलिए ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा इन द नेबरहुड ऑफ 1/2, इसलिए ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होगा। देयरफॉर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, अंडर में x3। अब इन द, यदि हमको कहा गया हो कि dy/dx निकालो फॉर x इक्वल टू -1 पे इसका डेरिवेटिव निकालो,
तो क्लियर है, -1 के नेबरहुड में -1 पे ये अनडिफाइंड है। तो इन सारी वैल्यूज के लिए जब x की वैल्यू इस नेबरहुड में वेरी करेगी तो ये नंबर एक नेगेटिव नंबर होगा और अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड, इसलिए ये वाला फंक्शन -1 के नेबरहुड में अनडिफाइंड है, इसलिए डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज द फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि जिस जगह पे हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं उस पॉइंट के नेबरहुड में यदि फंक्शन अनडिफाइंड है तो डेरिवेटिव बोला जाएगा कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। हम स्टार्टिंग में बोल देंगे, उसके बाद आगे हम चलने की जरूरत ही नहीं है। y इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू, ये हमको दे रखा है और डेरिवेटिव निकालना है। चॉइसेस हैं sec x, tan x, नेक्स्ट चॉइस है 2 secant स्क्वायर x इंटू tan x प्लस 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot x। और थर्ड चॉइस है 4 sec x tan x, थर्ड चॉइस। और फोर्थ चॉइस है 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot x। अब इनमें से हमने पता लगाना कौन सी चॉइस करेक्ट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट डायरेक्टली करेंगे तो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं आ पाएगी। करके देख लो आप, यदि हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं आ पाएगी। तो हमने इन्हीं में से करेक्ट चॉइस निकालनी है, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन ये है यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखनी होगी, ये कोई छोटी सी बात है लेकिन यूजफुल बात है, ये इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है। सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपको पता होना चाहिए और प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है इसका। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस बन गया कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसलिए याद रख लो कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले को हम बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और जगह भी इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर यूज करते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली याद रख लो तो अच्छी बात है। अब ये वाला फॉर्मूला यदि हमको पता है तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए y बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 sec x into the derivative of sec x tan x माइनस, क्योंकि वैसे तो लेकिन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में माइनस आएगा, इसलिए
माइनस लगा देते हैं। 2 cosec x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ cosec x, ये हो गया cosec x इंटू cot x। माइनस मैंने शुरू में यहां लगा दिया है, तो ये बन गया 2 secant square x इंटू 10x माइनस 2 cosecant square x इंटू cot x। Therefore, fourth choice become the correct choice. Y is equal to x इंटू mod x का डेरिवेटिव निकालना है। ये हमको पता है, मैंने बताया भी था कि mod x का डेरिवेटिव mod x बाय x होता है। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है, क्वेश्चन भी कराए हैं, फिर दोबारा बताया, याद दिला रहा हूं कि mod x का डेरिवेटिव mod x बाय x होता है। तो dy बाई dx का मतलब हो गया, प्रोडक्ट रूल लगाता हूं इसके अंदर, x का डेरिवेटिव 1 इंटू mod x प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया mod x बाय x, कैंसिल हो गया, तो mod x प्लस mod x ये बन गया 2 टाइम्स mod x, मतलब कि x इंटू mod x का डेरिवेटिव 2 इंटू mod x हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया है, अदरवाइज इसको सोचना मुश्किल था बहुत ज्यादा, या फिर कई लोग इसको यूज करेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी यूज करेंगे जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा। गेट द डेरिवेटिव y इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस b अपॉन bx माइनस a, ऊपर प्लस है, सॉरी नीचे प्लस है। इसका डेरिवेटिव करना है, और a b एंड x आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। a b और x जो है तीनों की तीनों पॉजिटिव रियल नंबर है। इसको नॉर्मल वे से सोचना, नॉर्मल वे से करना जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, कि इसको हम x माने तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इस बात को यूज करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। tan इनवर्स इसको मैं x माइनस बी बाई ए अपॉन 1 प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बोल सकता हूं, ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दिया, ये बन गया y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाय a, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। लेकिन आपने ये वाला फॉर्मूला बोर्ड लेवल पर पढ़ा है, लेकिन ये ध्यान रखो, दिस इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ये वाला फॉर्मूला करेक्ट रिजल्ट तब देता है यदि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए, तो बहुत सारी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला गलत हो जाता है। x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये वाला फॉर्मूला श्योरली वैलिड है। इस बात को दिमाग में रखते हुए यह बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाय a, तो dy बाय dx की वैल्यू हो गई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। यह क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी मेरे को लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवाना ठीक समझा इसको। अब मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसमें y की वैल्यू दे रखी है ये tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x, बाहर में cot 3x है।
इसका डेरिवेटिव करना है। नॉर्मल वे से डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत ही लेंथी है, लेकिन इसको करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x माइनस tan x अपॉन में, इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और ये आगे में cot 3x लिखा हुआ है। 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और ये 1 प्लस tan 2x इंटू tan x। इस पे मैंने माइनस यहां लिखा है, प्लस में यहां लिखा है, इसके आगे में cot 3x ये लिखा हुआ है। अब ये बन गया। ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ, ऊपर प्लस वाला है, यहां पे माइनस वाला है, तो ये वाला पार्ट बन गया tan 2x प्लस x 3x, और ये वाला पार्ट बन गया tan 2x माइनस x tan x, और ये आगे cot 3x ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई tan x, तो dy by x बन गया secant square x। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज इजीली डन, लेकिन यदि इसको क्वेश्चन रूल वगैरह लगाते तो बहुत ही लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। y की वैल्यू दे रखी है 2 to the power log of x to the power 2x बेस 2। डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है, और इसके अंदर चॉइसेस हैं 2x log x 1 अपॉन x log 2x 2 इंटू x टू द पावर 2x 1 प्लस log x 2 इंटू x टू द पावर 2x x प्लस log x। ये चार चॉइसेस दे रखी हैं, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। अगेन एज यूजुअल मैं कहूंगा कि आपको वीडियो को यहां पॉज कर लो, पहले अपने आप करने की कोशिश करो, यदि नहीं कर पाते हो तो मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, a टू पावर log ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग, a की पावर log ऑफ लैम्डा टू बेस a, मतलब ये और ये सेम हो तो आंसर आ जाता है लैम्डा, मतलब a की पावर log ऑफ लैम्डा टू बेस a। यदि ये और ये सेम होते हैं तो पूरे की वैल्यू क्या आती है लैम्डा, ये वाला ये और ये वाला ये कट जाते हैं, आंसर आता है लैम्डा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, और यदि ये वाला फॉर्मूला आपको पता हो तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। ये बन गया y इक्वल टू ये और ये क्योंकि सेम है x टू द पावर 2x हो गया। अब ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, मैंने शुरू में बताया था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो इसको लॉग लेके डेरिवेटिव करना लेंथी हो जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, एक बार दोबारा से डिवाइड कर देता हूं कि y इक्वल टू fx टू द पावर gx को डिफरेंशिएट करना हो तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कैसे निकलता है, dy dx इज इक्वल टू fx टू द पावर gx इंटू dy dx ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस fx।
fx to the power gx into derivative of प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। ये वाला फॉर्मूला मैंने शुरू में आपको ड्राइविंग करके दिखाया था, डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो इसलिए x टू पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर 2x इंटू dy by dx ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। एंड इसका मतलब हो गया dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर 2x इंटू, अब 2x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। Therefore dy by dx की वैल्यू आ गई x टू द पावर 2x 2 प्लस 2 log x, और यदि इसके अंदर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2x टू द पावर 2x 1 प्लस log x becomes the derivative, और in this way third choice becomes the correct choice। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। एक तो इसके अंदर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का डायरेक्ट वे बताना था मेरे को, और एक फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कराना था। 8 पर log ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग इज लैम्डा। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला, इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर 1/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दिया हुआ है और हमको dy by dx निकालना है, where x lies in second quadrant। x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये हो गया e टू द पावर, इसमें बेस e है, log विद बेस e दे रखा है, तो log 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये पावर 1/2 ये बन गया, और बेस e हो गया। y इक्वल टू ये और ये सेम है, इसलिए आ गया अंडर में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये बन गया अंडर में सेकंड स्क्वायर x। और हम जानते हैं कि अंडर x स्क्वायर की वैल्यू x होती है यदि x पॉजिटिव हो, माइनस x होती है यदि x नेगेटिव हो। अंडर x स्क्वायर की वैल्यू x होती है यदि x पॉजिटिव हो, अंडर x स्क्वायर की वैल्यू माइनस x होती है यदि x नेगेटिव हो। और यहां पे ये सेकंड x की पावर 2, मतलब ये सेकंड x की पावर 2 है। अब क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए सेकंड x जो है वो नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस। ध्यान देने वाली बात ये है, अंदर वाला पार्ट x की वैल्यू नेगेटिव हो तो अंडर x स्क्वायर माइनस x होता है। यहां पे x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए sec x जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर आ गया माइनस sec x। और अब जो है डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है, आंसर आ गया माइनस sec x tan x। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे गलती यहां करते हैं, अंडर में सेकंड से x को सेकंड x लिख देते हैं, वो गलत है, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, इसलिए sec x नेगेटिव है।
और नेगेटिव के लिए अंडर रूट एक्स के जो है माइनस एक्स होता है। में कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए प्लस बी, एक्स पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल की पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल की पावर सी प्लस ए दिया हुआ है और एफ डैश एक्स निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। चॉइसेस आर 1, 0, एक्स टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी एंड नन ऑफ दीज। बच्चे एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को देखते हुए इमीडिएटली बोलते हैं कि इसके अंदर हम लॉग लेके डेरिवेटिव करना, कहते हैं कि हम लॉग लेके डेरिवेटिव करेंगे तो आसानी हो जाएगी, लेकिन लॉग लेके डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लेंथी करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एफ एक्स बन गया एक्स टू द पावर ए माइनस बी, एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी बन गया एक्स टू द पावर ए माइनस बी होल की पावर ए प्लस बी, एक्स टू द पावर बी माइनस सी होल की पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए होल की पावर सी प्लस ए। अब ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर, ये हमको पता कि ए की पावर बी की पावर सी हो तो ए की पावर बी सी होता है, तो एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये बन गया एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एफ एक्स बन गया एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बन गया एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो एफ डैश एक्स इज आंसर 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स, और हमको dy बाई dx निकालना है। चॉइसेस जो है वो है एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स कॉट एक्स। सेकेंड चॉइस है y इंटू कॉस ऑफ log x प्लस log ऑफ sin x। थर्ड चॉइस है x टू द पावर sin x इंटू cos x प्लस sin x टू द पावर x इंटू cos ऑफ log x। हमने, और फोर्थ चॉइस है नन ऑफ दीज। इसको यदि करना है नॉर्मल वैसे करेंगे, जैसे कि बोर्ड लेवल में करते हैं, इसको u मानेंगे, इसको v मानते हैं, डायरेक्टली लॉग नहीं लेंगे क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ है। इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने आपको
बताया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए डायरेक्टली कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग ऑफ, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, यहां से ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे लॉग लेके करते हैं तो वहीं से आया है। लेकिन मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। यदि हमको लॉग लेना पड़े तो यहां से यहां पे आने में हमको 2-3 या 4 सेकंड लग सकते हैं, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसलिए हमको डायरेक्टली पता होना चाहिए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव ये होता है। और dy बाई dx हो गया इसका डेरिवेटिव x टू पावर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x प्लस साइन x टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग साइन x। दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, और इसका डेरिवेटिव रहेगा cos x इंटू log x प्लस साइन x इंटू 1 बाय x प्लस साइन x टू द पावर x इंटू x इंटू लॉग साइन x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन x, और ऊपर हो गया cos x प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो लॉग साइन x आ गया। तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। इसमें करेक्ट चॉइस है नन ऑफ दिस करेक्ट चॉइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर 4 इंटू 10 x क्यूब माइनस x लॉग 1 प्लस x स्क्वायर, और कहा गया है कि फोर्थ डेरिवेटिव निकालो और उसमें x को 0 पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा। चॉइसेस हैं 0, 6, 12 एंड 24। ये हैं चॉइसेस। अब इसको 4 बार डिफरेंशिएट करें और इसमें x की वैल्यू 0 पुट करना तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा। आप इसको अपने आप सोचिए, वीडियो को यहां पॉज कर लीजिए, और यदि आपसे नहीं निकल पाता है तो मैं करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर यदि मैं इसको fx बोलता हूं तो ये क्लियरली जो है वो पूरा फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखा रहा हूं। f माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 10 ऑफ माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बन गया एक्स की पावर 4
tan ऑफ माइनस एक्स क्यूब होगा, माइनस बाहर आ गया तो tan ऑफ एक्स क्यूब हो गया, माइनस ये प्लस हो गया x लॉग माइनस एक्स का स्क्वायर वही आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और यदि मैं इसमें माइनस बाहर निकालता हूं तो आता है एक्स पावर 4 इंटू टेन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये क्लियरली एफ एक्स ही है। तो हमको मिल गया कि एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आया। और मैंने बताया हुआ है कि एफ माइनस एक्स यदि माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज ऑड फंक्शन। और ये भी पहले बता चुका हूं कि डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। इस बात को दिमाग में रखते हुए ये क्योंकि ऑड है इसका पहला डेरिवेटिव जो है वो इवन होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑड होगा, थर्ड डेरिवेटिव इवन होगा और फोर्थ डेरिवेटिव फिर से ऑड फंक्शन आएगा। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव को करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो ऑड फंक्शन होगा। अब यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो याद रख लो, किसी भी ऑड फंक्शन के लिए f0 की वैल्यू 0 होती है, ये याद रख लो। जैसे कि sin x जो है वो ऑड है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। tan x जो है ऑड फंक्शन है तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। किसी भी ऑड फंक्शन के लिए 0 पुट करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। ये बात आपको याद रखनी है। और कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि cosec x ऑड फंक्शन है लेकिन cosec 0 इज अनडिफाइंड। cosec x ऑड है लेकिन cosec 0 अनडिफाइंड है। तो मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन यदि ऑड है और 0 पे वो डिफाइंड है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये है पूरी लैंग्वेज। करेक्ट लैंग्वेज ये है कि यदि ऑड फंक्शन है और 0 पे डिफाइंड है तो वैल्यू में 0 आंसर जरूर आएगा। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो ऑड होगा और वो ऑड होगा और कहीं पे भी अपॉन में x, इसके फोर्थ डेरिवेटिव में कहीं पे भी अपॉन में x नहीं मिलेगा, इसलिए फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे डिफाइंड होगा। ये बिल्कुल आसान है देखना कि कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लें अपॉन में कहीं भी x नहीं आएगा फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर भी। तो 0 पे फोर्थ डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, इसलिए फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर x को 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन इवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन ऑड है, फर्स्ट डेरिवेटिव इवन आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑड आएगा, थर्ड डेरिवेटिव इवन आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव ऑड होगा। और ऑड फंक्शन में x को 0 पुट करने पर 0 आता है, इसलिए f फोर्थ इसकी वैल्यू निकाली थी तो आंसर आ गया 0। 0 बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इन दिस वे